हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये जो आप लोगों को मैं फ्लावर्स दिखा रही हूँ, ये है जत्रोफा का फ्लावर्स, जिसको मैंने ज़मीन में लगाया हुआ है और ये बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग कर रही हैं। ये फुल सनलाइट वाले प्लांट हैं। इसको ऐसी जगह रखना चाहिए जहाँ इसे अच्छी तरह से धूप मिले, तो ये बहुत अच्छी तरीके से फ्लावरिंग करता है। और आज सुबह-सुबह के मेरे कुछ गार्डन वर्क्स थे, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। सुबह-सुबह हम गार्डनर्स के बहुत सारे काम हो जाते हैं, जैसे कि हमें अपने प्लांट्स को समय-समय पे डस्ट फ्री करना, उनको अच्छी तरह से मिस्टिंग करना, शावर करना। तो यही मेरे ये सब इंडोर प्लांट्स मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं। आज मैं सभी इंडोर प्लांट्स को अच्छी तरीके से वाटरिंग कर दी हूँ। मैं इसमें ज़्यादातर वाटरिंग कम ही करती हूँ। इंडोर प्लांट्स में ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। और ये है ज़िज़ी प्लांट। ज़िज़ी प्लांट को और भी ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसके राइज़ोम बल्ब होते हैं जो वाटर स्टोर करके रखते हैं, तो इसे बहुत ही कम वाटर की ज़रूरत होती है। यहाँ मेरे एग्लोनिमा के प्लांट्स हैं, जो बहुत अच्छी तरीके से अभी चल रहे हैं, जबकि इनकी अभी डोरमेंसी की पीरियड होती है। इधर मेरे मनी प्लांट हैं, जो मार्बल क्वीन मनी प्लांट मैंने इधर रखे हैं। और इधर मैंने एग्लोनिमा के प्लांट्स, इंजॉय पोथोस और इधर गोल्डन पोथोस मैंने रखे हुए हैं बाजू में। सभी को आज मैंने अच्छी तरह से वाटरिंग करके इसके सभी पत्तियों को मैंने साफ कर दिया है। यही सब हमारे गार्डनर्स के छोटे-छोटे काम हमारे रह जाते हैं। और जो मैं आपको इधर दिखा रही हूँ, ये मेरे कटिंग्स हैं। ये नाग चंपा के कटिंग है। मैं इसे कटिंग्स लेके आई थी और इसमें लगा दी थी, और अभी इसमें बहुत अच्छी तरह से पत्तियाँ आने लग गई हैं। ये जब बड़े हो जाएँ तब मैं इसे शिफ्ट कर दूँगी। और ये है मेरे एपिसिया के प्लांट। ये भी मैं कटिंग से यहाँ पे लगाई थी, अच्छी तरीके से चल रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को इधर दिखा रही हूँ, ये मेरे कोलियस की कटिंग। मैं कोलियस के पौधे को पिंचिंग करती हूँ, तब उसके जो कटिंग होते हैं उसे फेंकती नहीं, मैं इधर-उधर दूसरे गमले में यूँ ही लगा देती हूँ, और ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाते हैं, ताकि आपके पास भी ये बहुत सारे कटिंग्स हो जाएँ। और इधर मेरे क्रोटन के प्लांट, ये भी कटिंग से ही मैंने लगा रखे हैं, और इसके मैंने कई सारे कटिंग्स लगा रखी हूँ, ताकि मेरे पास इसके कटिंग्स बहुत सारे बने रहें। इधर मेरे अगेव के प्लांट, ये भी बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो रही हैं। ये है क्रोटन की और अनदर कटिंग्स, जिसे मैंने यूँ ही नर्सरी पॉट में लगा दी हूँ। मैं छोटे-छोटे पॉट मिलते हैं, उसमें कटिंग्स को यूँ ही लगा देती हूँ, ताकि ये कटिंग्स अच्छी तरह से ग्रो होते रहें और ये प्लांट्स मेरे पास सेव रहें। ये मेरे अपराजिता के पौधे, जो कॉक्सकॉम प्लांट के ऊपर लगे हुए हैं, साथ ही ये मेरे एपिसिया के प्लांट आप लोगों को मैं जो दिखा रही हूँ, ये बहुत अच्छी तरह से ग्रो हुए हैं। और ये जो मैं सभी अपने प्लांट को आज अच्छी तरीके से वाटरिंग कर दी हूँ, सारे पत्तों को क्लीन की हूँ, तो प्लांट्स भी आज बहुत अच्छी तरह से इसके पत्ते शाइनिंग कर रहे हैं। इस तरह से हमें अपने पौधे को बीच-बीच में केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाते हैं, वरना पौधे के बीच में कोई सूखे पत्ते रह जाते हैं, जिसे हम हटाते नहीं हैं, क्लीनिंग नहीं करते हैं। तो पत्ते, हमें ये सबको क्लीनिंग करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ मैं आप लोगों को डहेलिया की दिखा रही हूँ। इसे मैं सीड से ग्रो की थी, और ये सीडलिंग काफ़ी अच्छी तरह से ग्रो हो गई हैं। ये थोड़े और बड़े हो जाएँ तब मैं इसे अनदर पॉट में शिफ्ट कर दूँगी। ये मेरे यहाँ पे गुलदाउदी की कटिंग्स हैं, जिसे मैंने यहाँ पे ग्रो किया था। अभी काफ़ी छोटे-छोटे हैं और अच्छी तरह से चल रहे हैं। और यहाँ पे मेरे डेफिनबेकिया के प्लांट्स, जिसके पत्ते आज नीट एंड क्लीन लग रहे हैं। आप ये सब अगर शावरिंग नहीं करना चाहते हैं, या फिर ये रबर प्लांट यदि आप इंडोर में रखे हुए हैं, तब आप क्या कर सकते हैं कि इनके जो पत्तियाँ होती हैं, उसको बीच-बीच में आप कपड़े से, गीले कपड़े से पोंछ सकते हैं। इससे इसकी पत्तियाँ की डस्ट फ्री हो जाती हैं और पत्तियाँ एकदम साफ हो जाती हैं, और ये प्लांट्स बहुत ही सुंदर दिखते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ये इधर दिखा रही हूँ, मेरे अनदर रबर प्लांट के, जो इसे मैं पूरी अच्छी तरह से आज वाटरिंग कर दी हूँ।
ये सभी हमारे गार्डनर्स की सुबह की काम रह जाती हैं, जो अपने प्लांट्स की केयर करते हैं, अपने प्लांट्स के पीछे हार्ड वर्क करते हैं, तभी हमारे प्लांट्स अच्छी तरह से ग्रो होते हैं। साथ ही हमें अपने पौधे की गमलों की बीच-बीच में गुड़ाई करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। और ये देखिए, मैंने अपने सारे हैंगिंग बास्केट को आज अच्छी तरह से वाटरिंग कर दी हूँ। ज़्यादातर मैं अपने हैंगिंग बास्केट में ज़्यादा पानी नहीं देती हूँ, क्योंकि हैंगिंग बास्केट में ज़्यादातर मैंने कोकोपीट का यूज़ किया है, जो वाटर एब्ज़ॉर्ब करके रखता है और इसे ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। आप देखिए, इस तरह से जो सूखे-सूखे पत्ते होते हैं, उसे मैं बीच-बीच में पूरी तरह से क्लीनिंग करती हूँ, और तभी हमारे प्लांट्स अच्छी तरह से सुंदर दिखते हैं। और ये मेरे एपिसिया के अनदर वैराइटीज़ जिसमें रेड फ्लावर्स आए हैं, इसकी भी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से हो रही है। आप लोग देख रहे हैं, इसमें नए-नए पत्तियाँ आ रही हैं, काफ़ी फ्लावरिंग इसमें लगातार हो रही हैं। तो ये सब हमारे छोटी-मोटी गार्डनर के काम होते हैं, जिसे हमें बीच-बीच में अपने प्लांट्स की ओर ध्यान देना ज़रूरी हो जाता है, तभी हमारे प्लांट्स अच्छी तरह से सर्वाइव करते हैं। हमें ये सभी प्लांट्स की ऐसे भी ध्यान रखना पड़ता है कि कौन से प्लांट्स को हमें डायरेक्ट सनलाइट में रखना है, किसे हमें ब्राइट सनलाइट में रखना है, किसे हमें कैसी लोकेशन में रखना है, तभी प्लांट्स की ग्रोथ अच्छी तरीके से होती है। यहाँ पे आप लोगों को मैं अपने टर्टल वाइन की जो दिखा रही हूँ, इसमें भी वाटरिंग पड़ने के बाद इसकी खूबसूरती बहुत अच्छे से निखर कर आई है और इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी तरह से हुई है। ये भी मैं कटिंग से लगाई थी। पौधे की पत्तियों को बीच-बीच में अच्छी तरह से सावरिंग कर देना, मिस्टिंग करने से ये होता है कि पौधे की जो पत्तियाँ होती है डस्ट फ्री तो होती है, साथ-साथ ये सनलाइट को अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब करती है और फोटोसिंथेसिस में हेल्प होती है। एक हमें बेनिफिट ये भी होता है कि जो पेस्ट होते हैं, मिलीबग्स, स्पाइडर माइट्स, ये सब रिमूव हो जाते हैं और प्लांट्स हाइड्रेट हो जाते हैं, प्लांट्स की पत्तियाँ हाइड्रेट हो जाती हैं, तो ये अच्छी तरह से ग्रो करती हैं। अक्सर हम अपने पौधे की पत्तियों के पीछे देखते हैं इंसेक्ट पेस्ट रहते हैं, तो जब हम इन पौधे को अच्छी तरह से वाटरिंग स्प्रे कर देते हैं, तो ये पेस्ट कुछ हद तक के कम हो जाते हैं। ये थी मेरी आज की मेरे गार्डनिंग की एक छोटी-सी वर्क, मेरे पौधे की छोटी-सी झलक। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।